हजारों उलझने राहों में कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब। मैं आशीष राजपुरोहित, आशीष की स्कूल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज कुछ मोटिवेटेड बातें करेंगे। जो हमारी मोटिवेटेड बातें होगी, जो वर्तमान लैब असिस्टेंट के एस्पिरेंट के जो हालात है उसके आधारभूत होगी। चलो शुरू करें बातें। बातों से पहले मेरे एक या दो क्वेश्चन है आपसे। पहला क्वेश्चन कि आपके हालचाल कैसे है, और दूसरा क्वेश्चन कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। अब मैं मानता हूं अधिकांश बच्चों के मन में इनके आंसर कूद चुके हैं, हालांकि मैं वहां से सुन तो नहीं सकता। अधिकांश स्टूडेंट बोल रहे कि सर हालचाल ठीक ठाक है। आप भी समझ सकते हो, प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक जो अभी वर्तमान में जो हमारा जोन या क्षेत्र है वो अपने आप में एक बेरोजगारी का क्षेत्र है। कोशिश पूरी कर रहे हैं कि ये जो एग्ज़ाम है हमारा जो बेरोजगारी के प्रति जो लास्ट हो, इस एग्ज़ाम को क्रैक करके हम एक रोज़गार वाले क्षेत्र में प्रवेश कर जाए। बाकी जो आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि पढ़ाई कैसी चल रही है, तो कुछ एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो बोल रहे सर बहुत बढ़िया चल रही है, हम पर डे 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं। जो हमारी साइंस है या हम जिस साइंस फील्ड से आते हैं, तो हम 2016 और 18 के जो सिलेबस के हैं उसके आधार पे चीज़ों को तैयार कर रहे हैं। जो होम साइंस और जियोग्राफी वाले स्टूडेंट हैं उनमें से भी कुछ ऐसे होंगे जो बोल रहे सर ठीक ठाक पढ़ रहे हैं। हालांकि हमारा सिलेबस नहीं आया, लेकिन हमने 11th और 12th की बुक्स उठाई, उनसे चीज़ें तैयार कर रहे हैं। और अधिकांश साइंस और होम साइंस और जियोग्राफी के ऐसे स्टूडेंट होंगे सर कुछ बन ही नहीं रहा है, मतलब एक डिप्रेशन से रिलेटेड चीज़ें हो रही है। हम सोच रहे हैं कि अभी तक सिलेबस ही नहीं आया, अभी तक जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो भी नहीं आया। लगभग आज से देखें तो तकरीबन 70 दिन का समय है, और हम अचंभित है कि यार आपने फॉर्म फिलअप करवा दिए, आपने अभी तक सिलेबस जारी नहीं किया, आपने एग्ज़ाम का पैटर्न जारी नहीं किया, हम किस बिहाफ से तैयारी करें। अधिकांश लैब असिस्टेंट का यही डाउट है। और हमने कल तक तो सर ये सुना है कि जो साइंस वाले बच्चे हैं या जो साइंस फील्ड के जो लैब असिस्टेंट के एस्पिरेंट हैं, उनके लिए तो 2 पेपर होने वाले हैं। एक तो राजस्थान जीके से रिलेटेड होगा, दूसरा उनकी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का होगा। लेकिन जो नए जोड़े इस बार जो जियोग्राफी और होम साइंस वाले, उनके तो पेपर एक होना, ये हमने सुना, किसी ने ट्वीट किया है। सर ये चीज़ अचंभित कर रही है कि सर 2 कैसे पेपर होंगे, पहले 18 और 16 में तो नहीं हुआ। ये चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। ये कल मेरे पास मैसेजेस आए पर्टिकुलर बच्चों के। मैं एक ही बात कहूँगा कि वास्तविकता ये है कि जब तक अधीनस्थ बोर्ड खुद इन चीज़ों को अपनी वेबसाइट के ऊपर न डाले, तब तक आपको इन चीज़ों को नहीं मानना चाहिए। जिन भाई जी ने ट्वीट किया है, शायद हद तक उनकी वहाँ जान पहचान हो, उनके फूफा जी विधायक दूसरे हो, या जो चेयरमैन साहब है उनका कुछ रिलेटिव लगते हो, तो उन्होंने बता दिया होगा कि इस आधार पे उन्होंने बोल दिया होगा। बाकी मुझे नहीं लगता, मैं हर किसी को बोलता हूँ कि अब जो समय वो ऐसा है कि आप इन भ्रांतियों से दूर निकलो। 11th-12th के लेवल का एग्ज़ाम है, आप 11th-12th की बुक्स पढ़ो। कुछ बाहर वाली चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना है जब तक कि पर्टिकुलर अधीनस्थ बोर्ड कोई चीज़ जारी न कर दे तब तक। बाकी चीज़ें आप इनसे जुड़ोगे, डिस्ट्रैक्ट खुद होंगे। और ये एक ऐसा समय, यहाँ पर एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत इम्पोर्टेंट है। हम ऐसी भ्रांतियों को सुन लेते हैं, फिर उसके बिहाफ पर सोचने लगते, अपने फ्रेंड्स को पूछने लगते क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं कह रहा हूँ ऐसा करोगे तो कुछ नहीं होना है। आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ते जाओ। साइंस वाले बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2016 और 18 का सिलेबस था, उसके बिहाफ पर बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री और राजस्थान जीके का जो सिलेबस था वो तैयार करो। होम साइंस और जियोग्राफी वाले बच्चे वो 11th-12th की बुक्स पढ़ो। बाकी कचरा नहीं पालना है। तुम कचरा पालोगे, तुम डिस्ट्रैक्ट होंगे, मतलब 100% आप डिस्ट्रैक्शन के जोन में जाओगे। नुकसान आपको है। इन चीज़ों से प्लीज़ बाहर निकलो। और फिर भी कुछ सोचते सर हमने सुना है कि साइंस वाला भी सिलेबस चेंज होगा। मैंने पहले भी बोला, अब भी बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि सिलेबस चेंज होगा। यदि हुआ तो तेरे अकेले के साथ तो नहीं हो रहा, ये हर किसी का सिलेबस चेंज हो रहा है।
सर हम 5-5, 6-6 महीने से पढ़ रहे हैं, साइंस वाला चेंज हो गया तो हमारी मेहनत का क्या होगा? मेहनत का क्या, बायोलॉजी पूरी ऑल ओवर है सिलेबस सिस्टम। राजस्थान जी के मुझे नहीं लग रहा कि चेंज होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक ऐड करेंगे या कर भी दे, मुझे पहली चीज़ लग रहा है कुछ होगा ही नहीं चेंज। यदि साइंस में जो फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ चेंज कर ले तो तुम्हारे अकेले के लिए चेंज कहाँ हो रहा है? सबके लिए हो रहा है। साइंस के जितने भी कैंडिडेट सबके लिए होगा। तो आप इन चीज़ों को प्लीज़ लोडेबल मत लो। 70 दिन अपने आप को उस जोन के अंदर फेंक दो, खुद की ऐसी की तैसी करवा दो। आगे वाली जो लाइफ 70 साल है वो बहुत ही बढ़िया होगी। मैं मेरे खुद के अनुभव साझा करूं, मैंने कभी नहीं सोचा कि लैब असिस्टेंट की जॉब में मुझे इतनी रेस्पेक्ट मिलेगी, लोग मुझे इतना मान कदर सम्मान देंगे। कभी सोचता हूं जो IAS और RS होते हैं उनकी लाइफ क्या होती है। हम तो एक 3rd ग्रेड है फिर भी इतना मान सम्मान दिया जा रहा है, उनकी तो लाइफ ही वाकई कुछ अलग ही होगी। आपको वो मान सम्मान प्राप्त करना है तो 70 दिन झोंक दो खुद को उस आग के अंदर, उस तपन के अंदर, और फिर 70 दिन के बाद बाहर निकल के आओ एक हीरे के समान। पढ़ते जाओ, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, इन भ्रांतियों से दूर रहो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। आप में से मुझे पता है अधिकांश जो ऐसी चीज़ों के संपर्क में है, नुकसान आपको है। फिर भी कुछ ऐसे एस्पिरेंट हैं जो सिंपली पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं और होना भी उनका अच्छा है। आप भी यदि ये भ्रांतियों को पाल के बैठे हो, बिना फालतू के लोगों को सुन रहे हो, तो प्लीज़ इन चीज़ों से बाहर निकलो। कोई मतलब नहीं। जब तक अधीनस्थ बोर्ड ने खुद की मुहर लगाकर चीज़ को लागू नहीं किया तब तक कुछ नहीं है। और जो भी चेंजेबल चीज़ें हो रही यार, पॉजिटिव रहो। पता मेरी एक सबसे, देखो मैं मेरे खुद के अनुभव के आधार पर बात करूं तो मैं कभी भी टेस्ट दूसरा देता था फिजिक्स का, यदि मैं पेपर सोल्व करने लग गया तो स्टार्ट में 1-2 क्वेश्चन हार्ड आते थे तो मैं ऐसे सोचता था कि यार ये 2 क्वेश्चन हार्ड आए और लगभग 80% एस्पिरेंट की ऐसी की तैसी होगी। अब 2 क्वेश्चन स्टार्ट वाले हार्ड आए, अब इसके आधार पे पीछे जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए जो सिंपल है वो भी बच्चे नहीं कर पाएंगे, इन 2 में उलझेंगे। यार हार्ड आ गया, अब तो पूरी फिजिक्स हार्ड होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। और मैं उसी चीज़ को क्या समझता था, मज़ा आ गया, 80% की ऐसी की तैसी हो गई। तो ये खुद को चीज़ें डेवलप करनी पड़ती है। दुनिया कभी नहीं सिखाती कि यार खुद को पॉजिटिव कैसे रखना है, क्या है क्या नहीं। मुझे पता है, मैं बोलता हूँ हर बार, हर वीडियोज़ में बोलता हूँ कि बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए। और मुझे पता है आप में से अधिकांश बोलेंगे भाई जी कहना बहुत आसान है, हम नहीं रह सकते। तो आप खुद ऐसा माहौल बनाओ कि वो पॉजिटिविटी आपके अंदर आए। वो पॉजिटिविटी अंदर इस एक ही कारण से आएगी, वो है अपनी सिंसियरिटी पढ़ाई। अपना 100% दोगे तो ही आएगी, वरना कुछ नहीं होना यार। जो नेगेटिविटी वाले सराउंड में, उस वातावरण में खुद के अंदर पॉजिटिविटी लाता वही तो सेलेक्ट होता है। लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले खूब सारे आएंगे, आपको अपने पाथवे से नीचे उतारने वाले खूब सारे आएंगे। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप उन चीज़ों से कैसे बाहर आते हो। मैं भाई जी एक ही बात कहूँगा, यार पढ़ाई करो, भ्रांतियों से दूर रहो, और जो चीज़ें चेंज हो रही तो यार खुद पॉजिटिव रहो कि यार इसमें भी अब अधिकांश कचरे वाले लोग बाहर निकल जाएंगे। यहाँ अधिकांश ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो डिप्रेशन में चले जाएंगे कि यार सिलेबस चेंज हो गया, वो हो गया, ऐसा पैटर्न हो गया, अब क्या है। लेकिन मैं मज़े से पढ़ रहा हूँ, चेंज हुआ तो यार सबके लिए आओ, मैं और एफर्ट लगाऊंगा। और मेहनत करनी पड़ेगी भाई जी, फोकट में कुछ नहीं मिलता। तो मैं एक बड़े भाई के नाते, एक भले आप मुझे एक टीचर, एक गुरु जो भी मानो, उसके नाते कहूँगा प्लीज़ इन भ्रांतियों से दूर रहो। सिर्फ और सिर्फ फोकस ऑन योर स्टडी, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है। और भाई जी 70 दिन ऐसी की तैसी करवा दो, भले सिलेबस चेंज हो, कौन सा भी क्या पैटर्न आता है। मुझे आज भी एक मूवी याद आती है शाहरुख खान साहब की, शायद उनका नाम, उस मूवी का नाम चक दे इंडिया था। तो उसमें शायद वो 90 मिनट की बात करते हैं। जो एक महिला हॉकी टीम होती है, उनका फाइनल मैच होता है ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया की टीम होती है। वो महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच होते हैं, उनको गाइड कर रहे होते हैं। लास्ट में उनको इस प्रकार मोटिव करते हैं कि ये 90 मिनट है, आप सब कुछ इसके अंदर झोंक दो। उन चीज़ों को याद करो जब आपको लोगों ने प्रताड़ित किया कि तुमसे ये चीज़ें
होगी नहीं, आपको अपने रास्ते से दूर करने की कोशिश की, आपको डीमोटिव करने की कोशिश की, उन लोगों को याद करो, ग्राउंड के अंदर उतर जाओ कि इस 90 मिनट में मैं मेरा सर्वश्रेष्ठ दे के आऊँगा या आऊँगी। यही पैटर्न आप अपनाओ। अगर 70 दिन है, मैं 70 दिन खुद की ऐसी की तैसी करवाऊंगा या करवाऊंगी, और आगे वाली पूरी लाइफ जो आगे वाले 70 साल है वो मैं एक राजा की भांति जीऊंगा या जीऊंगी। 70 दिन कराओ ऐसी की तैसी। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर अब कितना पढ़ना चाहिए, जितना हो सके। 24 घंटे में 25 तो नहीं हो सकते। मैं कह रहा हूँ यदि आपके अंदर कैपेबिलिटी 24 में से 15 घंटे पढ़ने की है तो आप दमखम लगाओ, और रात को सो तो हाथ ऐसे जाना चाहिए कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे साथ बढ़िया होगा, बढ़िया होगा, और हकीकत में बढ़िया होगा। और अंदर से वो एनर्जी लाओ, नेगेटिविटी को हटाने की कोशिश करो, और हटेगी तब जब आप खुद को बिजी रखोगे, खुद की बढ़िया पढ़ाई करोगे। जब आपने जो टारगेट दिन का बनाया उसको आप कंप्लीट करोगे, ऑटोमेटिक रात को पॉजिटिविटी आएगी कि यार मज़ा आ गया, आज तो हाथ मेरा पीछे जा रहा, खुद को थपथपा रहा है कि यार तूने आज जो टारगेट बनाया था 12-13 घंटा का, जो आज तूने जो टॉपिक्स तैयार करने का जो सोचा था आज दिन में सुबह उठती, वो तूने चीज़ें तैयार कर दी। और यही पॉजिटिव एनर्जी ले जाती है हमें आगे कि यार आज मैं 13 घंटे पढ़ा, मैंने मेरा लगभग जो मुझे टॉपिक तैयार करने थे वो कर दिए, कल मैं 14 पढ़ूंगा, 15 पढ़ूंगा। ये चीज़ें वाकई होती है। तो आप खुद को मोटिव सिर्फ खुद कर सकते हो। भ्रांतियों से दूर रहो, जो कचरा पट्टी वाले लोग हैं उनसे दूर रहो। सिर्फ फोकस ऑन योर स्टडी, फोकस ऑन योर एजुकेशन। पढ़ाई 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 करो, बाकी चीज़ों से दूर हट जाओ, तो मज़े से पढ़ो यार, बाकी कुछ नहीं है। लोग भ्रांतियाँ फैलाएंगे, वो होगा ऐसे होगा। मैं तो यही कहूँगा कि पढ़ाई करो, खुद को बिजी रखो। मैं आशा करता हूँ कि जो आज मैंने जो भी जितनी भी बातें बोली आप अपने जहन में उतारोगे, खास करके 70 दिन तक। मैं अभी भी कह रहा हूँ 70 दिन खुद की ऐसी तैसी कराओ, खुद की आँखें और पिछवाड़ा रेड करवा दो, फिर जो नौकरी होगी यार बल्ले बल्ले। मैं मतलब मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैं लैब असिस्टेंट की जॉब के बखान करूं। कैसे मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूं। कभी मौका मिलेगा, भविष्य में मन हुआ तो मैं मेरी डेली लाइफ जो लैब असिस्टेंट की स्कूल में है, मैं उसके संदर्भ में बातें शेयर करूंगा। बहुत बढ़िया जॉब है, आगे समय मिलता है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी 12 पास आउट करके आए, उनके लिए तो सुनहरा मौका है। छोटी एज में लग जाओ, फिर आगे 2-3 साल यूपीएससी की तैयारी करो या आरएस की तैयारी करो, या कुछ ऐसे जो 5-5, 6-6 साल से तैयारी कर रही है, यार क्या करें क्या ना करें, उनके लिए एक सुनहरा मौका है। सबके लिए एक सुनहरा मौका है। बढ़िया पढ़ाई करो, नेगेटिविटी को प्लीज़ दूर रखो, दूर रखो, दूर रखो। बी पॉजिटिव, गुड लक, बढ़िया ही होगा, कचरा मत पाले प्लीज।